इमेजिन करके देखो, तुम लोग को कोई आईफोन 16 5,000 में दे दे। सुन के शौक जैसा लग रहा होगा, बट ये पॉसिबल हो रहा है। लाइक टेलीग्राम पे बंदे बेच रहे हैं 5,000 के अंदर, 10,000 के अंदर आईफोन, मतलब महंगी से महंगी चीज़ें तुम्हें सस्ते दामों पे दे रहे हैं। एंड उन टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या रखा जा रहा है पता है? कार्डिंग। मीन्स ऑफ इट कि ब्रो, दूसरे का कार्ड इस्तेमाल करके ये लोग तुम्हें सस्ते में चीज़ें ऑफर कर देते हैं। बात को एकदम आराम तरीके से समझो कि मान लो मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे लीक हो गई और वो सेल हो रही है और किसी बंदे ने उसे खरीद लिया और वो बंदा मेरे कार्ड का इस्तेमाल करके कोई भी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकता है। दैट्स कॉल्ड द रियली कार्डिंग। बट अपार्ट में बात करी जाए ना, तुम चोरी कर रहे हो, सिंपल सादी बात है। और चोरी इस तरीके से कर रहे हो ना कि मेरे को पता ना लगे कि भाई मेरा कार्ड हैक हो गया, मेरे कार्ड से ट्रांजैक्शन चल रही है और मेरे कार्ड में कितना बैलेंस है, उस हिसाब से मेरे कार्ड की बोली लग रही है इन अ ब्लैक मार्केट, मतलब डार्क वेब पे, ब्लैक मार्केट पे, जो भी तुम लोग कह लो। और वहाँ से बंदे सच में कार्ड खरीद के भाई कार्डिंग वगैरह कर रहे हैं और होती है ये चीज़ें। बट मैं तुम्हें एक कार्डिंग की रियलिटी बताऊँ ना, जो ये टेलीग्राम पे स्कैम चलते हैं, मे बी अभी थोड़े बहुत कम हो गए हो, बट 2 साल पहले इतने धड़ल्ले से स्कैम चलते थे ना। मीन्स कि तुम लोग को कोई भी फ़ोन चाहिए, ये बंदे ला के दे देंगे, ऐसे दावा करते हैं। मे बी ला के दे या ना दे, मैंने तो अपने नोन में कोई भी नहीं देखा कि किसी को मिला हो। बंदे कहते हैं ना कि भाई 10,000 में आईफोन मिल जाएगा लेटेस्ट वाला, ये S24 मॉडल मिल जाएगा, या फिर उस टाइम पे S22 मिल रहा था, ये मॉडल मिल जाएगा, सिर्फ तुम लोग को 10,000 देने, या फिर सिर्फ तुम लोग को शिपिंग प्राइस देना है। और तगड़ा वाला स्कैम। अगर मेरे को बात बताओ, तुम लोग अगर सच में कार्डिंग करते, आखिर करना एक गैर कानूनी है, अगर तुम लोग सच में कार्डिंग करते, तुम लोग इतनी ज़्यादा मेहनत करते, तुम लोग अपना IP एड्रेस छुपाते एंड तुम लोगों ने ना जाने क्या चीज़ें करते अपने कंप्यूटर में, उसके बाद जाके तुम एक कार्ड अरेंज करते और एक प्रोडक्ट मंगाते अराउंड ऑफ जो भी था 50,000 या 1,00,000 का, तो क्या तुम किसी को प्रोडक्ट 10,000 में या 15,000 में दे देते? अगर तुम वही सील पैक डब्बा लेके अपने किसी ऑफलाइन रिटेलर पे जाओगे ना, तुम्हें वो फ़ोन अगर 1,00,000 का होगा ना, 90,000 तो यूँ ही मिल जाएंगे। सोच लो, तुम लोगों को बंदा वो 10,000 में कैसे दे देगा? उसने इतने ज़्यादा पीछे प्रैक्टिसेस करी होंगी ना, प्रैक्टिसेस कह रहा हूँ, इतने सारे उसने गलत काम करे होंगे ना पीछे, तुम्हारे को यकीन नहीं होगा। इतने सारे गलत काम करने के बाद भी वो तुम्हें 10,000 में कैसे फ़ोन प्रोवाइड करा दे रहे हैं? दैट्स गोना बी नॉट पॉसिबल ब्रो। ये कार्डिंग के स्कैम्स ना भाई अलग अलग तरीके से चलते हैं, क्योंकि कार्डिंग के बारे में नॉलेज तो भाई इतनी सी है कि भाई किसी का कार्ड इस्तेमाल करके कोई बंदा ऐसे सब चीज़ें करता है। बट क्यों करता है, कैसे करा जाता है, किसी को नॉलेज नहीं है। सिर्फ बस बकवास करे जा रहे हैं लोग कि ऐसे होता है, वैसे होता है, एंड हम आप लोगों को फ़ोन प्रोवाइड करा के दे देंगे। कैसे प्रोवाइड करा के दे देंगे? कैसे? कोई प्रूफ भेजो। एंड इनके पास प्रूफ भी रहता है ब्रो, प्रूफ भी रहता है कि ये ऑर्डर हमने रिसेंटली करा है, ये ऑर्डर हमने रिसेंटली करा है। और ये लोग स्क्रीनशॉट्स भी भेजते हैं भाई ग्रुप में कि अमेज़ॉन का ये है वो है। और उनके अमेज़ॉन के जो स्क्रीनशॉट्स होते हैं भाई रियली में एकदम रियल जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है भाई बंदे ने सच में ऑर्डर करा है उसके लिए। एंड जब उसके पास फ़ोन नहीं आता, ब्लॉक कर दिया जाता है उस बंदे को ग्रुप से हटा दिया जाता है कि भाई नामो निशान ही मिट जाए उस ग्रुप का। एंड बंदे फिर बाद में कुछ करते भी नहीं है, क्योंकि भाई कार्डिंग एक तो वैसी इलीगल चीज़ थी और तुम लोग कुछ गलत ही काम करने जा रहे थे और बंदे कंप्लेन नहीं कराते। आई थिंक पुलिस भी डंडे मारेगी ऊपर से कि क्या कार्डिंग करने गया था, है कार्डिंग से प्रोडक्ट खरीदने गया था तू। सो कंप्लेन भी नहीं होती। एंड इस स्कैम के बारे में मे बी ये बातें अंदर अंदर तक रह जाती हैं, बाहर आ ही नहीं पाती। कुछ स्कैम्स होते हैं भाई जो बाहर आ जाते हैं, बट इन दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कार्डिंग उतने ज़्यादा स्कैम्स बाहर नहीं आए। हाँ, रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि जो टेलीग्राम ने उसने अपनी रिस्ट्रिक्शंस है वो बढ़ा दी हैं। बट ये बंदे अलग अलग जगह पे पोस्ट करते रहते हैं चीज़ें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर FB हो। और यूट्यूब पे तो ये सब चीज़ें बैन हो ही रखी हैं, मतलब आती ही नहीं है ऐसी चीज़ें। मे बी कुछ बंदे कर रहे हो, बट यूट्यूब डज नॉट अलाउ दैट, तो वो जल्दी जल्दी फिक्स कर देता उस चीज़ को। अब बात कर लेते हैं सिंपल सा आती है भाई, कार्डिंग तो हो गई कि कार्डिंग मतलब तुम किसी का कार्ड चुरा के इस्तेमाल कर रहे हो। सो क्या तुम लोग कार्डिंग कर सकते हो? मेरे पास आओ। बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज पहली बात तो भाई ये इलीगल है, और दूसरी बात तुम लोग को इसके पीछे भाई बहुत एक्सपर्टीज़ लगेगी कि भाई रियली में चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, तब जाकर तुम लोग किसी का कार्ड इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ इलीगल है, एंड मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर तुम लोग किसी पंगे में फंसते हो तो। उसके बाद बात बता दो तुम लोगों को कि कार्डिंग तुम लोग कर सकते हो आराम से, अगर तुम लोगों के पास एक्सपर्टीज़ होगी तो। और मे बी ये बंदे भी यूट्यूब वीडियो देख भी ना रहे हो, वो अपना मस्त कहीं काम कर रहे हो और मे बी उनके पीछे पुलिस लगी हुई। दैट्स कौन चांसेस। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए भाई, ये जो ब्लैक मार्केट है इसको सील क्यों नहीं करती है, इसको सील क्यों नहीं करा जा सकता है? देखो ये ब्लैक मार्केट ना सील हो सकती है,
रियली बताऊँ तो, बट ये हो नहीं पाती है। मे बी इसके URLs चेंज हो जाते हैं, इसके IP एड्रेस टाइम टाइम पे इतनी अच्छी तरीके से चेंज करे जाते हैं ना कि इसको ट्रेस कर पाना ही मुश्किल है। और अंदर के जो लोग हैं, जो थोड़े मोड़े लोग हैं जिसको चला रहे हैं, और जो थोड़े मोड़े लोग हैं जो इसको सेल कर रहे हैं, कहीं से परचेज कर रहे हैं, वो क्यों ही इस वेबसाइट को भाई किसी को कंप्लेंट में डालेंगे। वो अंदर अंदर में बात रह जाती है एंड वो बातें बाहर नहीं पहुंच पाती है। एंड इस ब्लैक मार्केट में ये भी नहीं है कि ब्रो हर कार्ड तुम्हें चलता हुआ ही दिखेगा। इस ब्लैक मार्केट के अंदर भी स्कैम चलते हैं कि भाई कार्ड तुम्हें बेच दिया गया एंड अब उस कार्ड के अंदर बैलेंस ही नहीं है, तब क्या करोगे? इस कार्ड तो बर्बाद चला गया ना वो। सो दैट्स गोना बी थिंक कि ब्रो जो भी चीज़ करो सोच समझ के करो, जो भी चीज़ करो सोच समझ के करो, फिर बाद में किसी ऐसे पंगे में मत फंस जाना कि पूरे जीवन भर तुम्हें रिग्रेट हो कि भाई ऐसा काम क्यों करा मैंने। और इस वीडियो का टाइटल, इस कार्डिंग रियल? या दैट्स रियल। ये रियल होती है, बंदे करते हैं एंड अभी भी कोई ना कोई बंदा कर ही रहा होगा। मेरे समझाने से, तुम्हारे समझाने से, किसी का कहने से ही रुकने वाली नहीं है भाई। गलत काम होते हुए आए हैं और गलत काम होते रहेंगे, कोई बंदा नहीं रोक सकता उसे। अब एक दूसरे नंबर की इसी कार्डिंग में स्कैम की बात करूँ ना, सो ऐसे बंदे तुम लोगों को यूट्यूब पे मेनली मिलेंगे जिनके चैनल आए दिन उड़ते भी रहते हैं और आते भी रहते हैं कि वो बंदे ना अपना कोर्स सेल करते हैं दैट्स रिलेटेड टू द कार्डिंग, कि हम लोग आपको कार्डिंग सिखा देंगे, सिर्फ तुम लोगों को ये कोर्स परचेज़ करना है। दैट्स कॉस्ट गोना बी लाइक 999 मे बी 5999, ऐसे वो कोर्सेज बेचते रहते हैं। एंड ये बंदे इनको कार्डिंग का भाई सी भी नहीं आता है एंड ये कार्डिंग सिखाते हैं तुम लोगों को, बोलते हैं कि ये ऐसे होता है, ये प्रोसेस ऐसे फॉलो करी जाती है। एंड वो तुम लोगों को अराउंड ऑफ 3-4 वीडियो का कॉम्बिनेशन दे के, मतलब बना के तुम लोगों को प्रोवाइड करा देते हैं। एंड तुम लोगों को लगता है कि ब्रो हम लोग कार्डिंग सीख गए हैं, ये सब चीज़ें करते हैं। एंड जब तुम लोग उसी वेबसाइट पर जाके ब्लैक मार्केट वाली कोई सामान खरीदने का ट्राई करते हो तो वेबसाइट शट डाउन रहती है। तुम लोग उसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है ब्रो, क्या करोगे उसके आगे। एंड फिर उन बंदों को बहुत बुरा वाला कटता है एंड वो रिग्रेट करते हैं एंड वो सोच लेते हैं कि भाई कार्डिंग वगैरह तो ये सब चोचलेबाजी है, ये सब कहाँ होती है रे। सो आई थिंक ये सब चीज़ें सिखाना भी इलीगल है कि ब्रो कैसे चोरी करी जाती है, ऐसे चोरी करी जाती है। ये है मास्टर की इस मास्टर की को ऐसे लगाना और इस मेन पॉइंट पे घुसा के घुमा देना एंड गाड़ी खुल जाएगी। चीज़ें हैं बहुत डार्क तक हैं इंटरनेट पे। एंड इंटरनेट की चीज़ें लाइक मैं कह रहा हूँ, अगर अवेयर नहीं रहोगे, अगर अपडेटेड नहीं रहोगे, सो में भी कहीं भेड़ चाल में पीछे रह जाओगे। तो ये फील्ड बहुत जल्दी बदल रही है। एक पर्टिकुलर कार्डिंग लाइक तुम्हारा ही कार्ड कहीं सेल हो रहा हो, तुम्हें नहीं पता मे बी, और तुम लोग को अपनी कार्ड डिटेल्स इसलिए संभाल के रखनी चाहिए। हालांकि जो अमेज़ॉन है एंड फ्लिपकार्ट है वो कार्ड डिटेल एंटर कराने के बाद भी OTP मांगता है, बट ऐसी वेबसाइट्स पे एग्जिस्ट करती है ना जो बिना OTP दिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन डन कर देती हैं। सिर्फ तुम्हें CVV पता होना चाहिए, दैट्स गोना बी डन। तुम्हारी पेमेंट हो गई, पैसे कट गए अकाउंट से एंड तुम्हें पता भी नहीं लगा। एंड जो भी अपने पासवर्ड्स है, जो भी अपनी चीज़ें हैं, वो सिक्योर करके रखा करो। मैंने पिछली वीडियो में बनाई थी पासवर्ड्स लाइक द अंडरवेयर। सो भाई सेम चीज़ अप्लाई होती है हर जगह पे। जो भी अपनी प्राइवेट चीज़ें किसी को साथ मत शेयर करो, कितनी भी ट्रस्टेड वो साइट है। ऐसा एक अलग ब्राउज़र डाउनलोड कर लो जिसके अंदर भाई सब चीज़ें सेफ़ रहे। लाइक क्रोम ही है बट उतना सेफ़ रहा नहीं वो, बट है जैसे तैसे क्रोम के अंदर ही करो ट्रांजेक्शन। एंड पर्टिकुलरली वेबसाइट्स एग्जिस्ट करती हैं लाइक द अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ये ट्रस्टेड साइट्स हैं। इनके अंदर से डाटा लीक होने के चांसेस ना मात्र के बराबर है। हाँ, हालांकि डाटास लीक होते हैं, फॉरम्स वगैरह बिक जाते हैं ये डाटास, बट हमारी एंड से यही काम है कि ब्रो ऐसी गलत वेबसाइट्स पे हम लोग अपना डाटा बिल्कुल भी ना डालें, चाहे वो हमारा डेट ऑफ बर्थ ही क्यों ना हो। और ये नहीं है कि तुम लोग इससे कुछ सीख नहीं सकते हो कार्डिंग के थ्रू। मतलब कार्डिंग करना बुरी बात है, लेकिन कार्डिंग के जो पीछे प्रोसेस होते हैं, लाइक कैसे अपने IP को छुपाया जाता है, कैसे इंटरनेट के वर्ल्ड में हाइड रहा जाता है, लाइक तुम्हारे PC को कोई ट्रेस ना कर पाए, ऐसे कैसे करा जाता है। एंड साथ ही साथ ये ब्लैक मार्केट फॉरम पे क्या क्या होता है, कैसे होता है। तुम लोग कोई चीज़ परचेज मत करना, बस वहाँ से कैसे चलती हैं वेबसाइट्स, कैसे ये साइबर पुलिस के हाथ में ही नहीं आती। ये सब चीज़ें तुम्हें बैक एंड में पता होनी चाहिए। मे बी तुम लोग इंटरेस्टेड हो तब पता होनी चाहिए। बाकी फिजूल का ज्ञान तो भाई आजकल बहुत ही भरा हुआ है। मे बी इंटरेस्टेड हो इन दिस फील्ड और इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो तब तुम्हें पता होना चाहिए। तब तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ये कैसे वर्किंग होती है, अच्छा ऐसे वर्किंग होती है, अच्छा ऐसे होता है सब चीज़ें। एंड ये चीज़ें भाई डीप डाउन लेवल पे बहुत डार्क भी चली जाती हैं एंड कभी कभार बंदे से उभर भी नहीं पाते। इन द सेंस ऑफ की बात करी जाए कि ऐसे चीज़ें हैं जो तुम्हें
पूरा मेंटली डिस्टर्ब कर सकती हैं। मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं बीच में बहुत हो गया था। मैं संभल रहा हूँ उस चीज़ों से, मतलब संभल चुका हूँ ऑलमोस्ट, बट संभलना होगा तुम्हें, क्योंकि ये चीज़ें डार्क भी होती है। तुम्हें अपना दिल दिमाग मजबूत करके चलना होता है इस फील्ड के अंदर। अगर इस फील्ड के अंदर ज़रा सी चूक हुई, पुलिस तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई है। सो सेफ रहो एंड इन सब चक्करों में मत पड़ना, कार्डिंग मत करना। दैट्स फ्रॉम माई साइड। बाकी अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट्स यू थिंक, व्हाट्स योर थॉट्स ऑन दैट कार्डिंग? और तुम लोग क्या कोई चीज़ सीखना चाहते हो कार्डिंग के बैक एंड में? लाइक पर्टिकुलरली कार्डिंग नहीं, कुछ और चीज़ें जो इसके बैक एंड में चलती है, कैसे सेफ रहा जाता है, कैसे हाइड रहा जाता है इंटरनेट के वर्ल्ड में, कमेंट्स करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।